पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम की ओर लिए चलते हैं, जहां पर कल शाम देर गए फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प शुरू हुई। और ये झड़प उस वक्त हुई जब जिला बडगाम के इलाके में फोर्सेस को मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में इत्तला मौसूल हुई। वस्ती जिला बडगाम में इस वक्त भी ऑपरेशन फोर्सेस का चल रहा है। जुलवा इलाका है जहां झड़प तकरीबन 9:30 के आसपास शुरू हुई थी। सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ था और जराये से खबर जो मिली है उसमें 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है, लेकिन पुलिस ने अभी तक 1 मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक कर दी है और इस मिलिटेंट की शनाख्त होना भी बाकी है। क्या कोई हथियार वगैरह भी बरामद हुआ, ये भी तफसीलात अभी आना बाकी है। लेकिन जहां तक इस ऑपरेशन का सवाल है तो 9 बजे के बाद से ही मुसलसल सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चल रहा था और उसके बाद शाम देर गए जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो रात गुजरने के साथ साथ यहां पर चैलेंजेस मजीद बढ़ते गए। बताया यह गया कि मिलिटेंट तकरीबन 3 थे, एक मकान से निकलकर दूसरे मकान में गए और फिर दूसरे मकान से तीसरे में, और तीनों ने एक मकान में पनाह ली। इन सब के बीच में एनकाउंटर सुबह तक चलता रहा। इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है, इस तरह की इतलात मिल रही हैं और 1 मिलिटेंट के मारे जाने की पुलिस की तरफ से तस्दीक कर दी गई है। जराये ये बता रहे हैं कि 3 मिलिटेंट इस ऑपरेशन में, पुलिस को पहले से ही इस तरह की शिकायत मिली थी, मुसद्दका इतलात थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से ऑपरेशन शुरू किया गया। तस्वीरें सुबह की है, मौसम भी काफी खराब है और इसी बीच इलाका सुबह इस वक्त खामोश नजर आ रहा है। लेकिन वस्ती जिला के इस इलाके से अभी तक 1 मिलिटेंट के मारे जाने की पुलिस ने तस्दीक कर दी है, जिसकी कश्मीर पुलिस की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट करके इसकी तस्दीक सुबह की गई। कुल मिलाकर अभी तक इस साल के पहले 7 दिनों में आप देखेंगे तो मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान शुमाल जुनूब में या वस्ती जिले के अंदर आप देखेंगे, बडगाम में आज जो ऑपरेशन हुआ, इससे पहले श्रीनगर के अंदर शालीमार बाग में शालीमार के आसपास जो 2 ऑपरेशन हुए, 10 मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इतलात हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस के आदाद शुमार हैं वही बताते हैं कि 7 दिनों के दौरान 10 अलग अलग एनकाउंटर्स में 10 मिलिटेंट हलाक हुए हैं और 2 से 3 सिक्योरिटी के एहलकार भी जख्मी हुए हैं इन अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान। चलिए मजीद तफसीलात के लिए कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी के पास चलते हैं। हिलाल, अपडेट कीजिएगा, ताजा तरीन तफसीलात क्या है ऑपरेशन के हवाले से? अब के साथ बात करने की भी कोशिश की है, लेकिन अभी तक यही मालूम हो चला है कि जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो यही है कि 1 मिलिटेंट मारा जा चुका है, जबकि इस हवाले से जो जराये के हवाले से खबर मिली है कि 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पर थे और उनके सभी के मारे जाने की इतला तो मिल रही है, लेकिन ऑफिशियली या पुलिस की जहां तक तस्दीक करने की बात है तो अभी इस हवाले से, इस एनकाउंटर के हवाले से सिर्फ 1 मिलिटेंट के हलाक करने के अभी तस्दीक हो पाई है। कल शाम ही यहाँ पर इस इलाके को जो कि जोलवा वासुरा के नजदीकी यानी वासुरा चाडुरा से सिर्फ 2 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह वाक़ा इलाका है। एक छोटा गांव है और इसी के अंदर एक मकान के अंदर जब फौज और फोर्सेस को ये सूचना मिली थी, ये इतलात मिली थी कि यहाँ पर कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी है, तो जो ही यहाँ पर फौज पहुंची तो उसके फौरन बाद यहाँ मौजूद या यहाँ छुपे हुए मिलिटेंटों ने फौज पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में यहाँ पर यह झड़प हुई और रात भर यहाँ गोलियों का सिलसिला अगरचे थम सा गया, लेकिन आज अल सुबह ही यहाँ पर गोलियों का तबादला फिर से देखने को मिला, जिसके नतीजे में फौज ने सिर्फ 1 घंटा पहले, जम्मू कश्मीर पुलिस ने हालांकि 1 घंटा पहले एक मिलिटेंट को जाम बहक करने का दावा किया है। इस इलाके के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी चूंकि रात से ही खबर आ रही थी, रिहायशी इलाका था, तो किसी तरह का कोई कोलैटरल डैमेज, किसी तरह की इतलात या मकामी लोग भी होंगे आसपास, उनको बहिफाजत बाहर निकाला गया, क्या इतलात हैं? देखिए आसिफ, जहां पर भी ये ऑपरेशन होता है वहां 3 दायरे लगते हैं और उन 3 दायरों के अंदर किसी भी सिविलियन की किसी भी जर्नलिस्ट को जाने की इजाजत नहीं होती है और इस दौरान एक जर्नलिस्ट के लिए एकमात्र जो सुविधा रहती है, जो सहूलियत रहती है वो है पुलिस कंफर्मेशन। लेकिन पुलिस भी हम आजकल देखते हैं कि इस हवाले से ज्यादा मालूमात नहीं देते हैं अपने प्रोटोकॉल को समझते हुए, लेकिन जो कुछ लोग वहां के रहने वाले हैं उनका अभी इस हवाले से कुछ भी यही कहना है कि बाहर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है, क्योंकि सभी अपने घरों के अंदर सहम कर रह गई हैं। जो आसपास के लोग जब गोली की गनगर्ज कोई भी सुनता है तो उसके बाद वो घरों के अंदर ही रहना मुनासिब समझते हैं। तो इस तरह से अभी मुकम्मल तफसीलात जो इस हवाले से क्या होंगी वो पुलिस ही अभी बता सकती है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ कर दिया गया ऑपरेशन को? देखिए अभी तक लगभग 1-1.5 घंटा पहले यहाँ अगर फायरिंग हुई है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई भी फायरिंग सुनाई नहीं दी है।
और इस अगर फायरिंग नहीं सुनाई दी तो उसके बाद अभी खामोशी छाई हुई है। तो इस वजह से क्या बॉडीज को रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है या अभी सर्च ऑपरेशन हालांकि आसपास तो जारी है, कुछ एक मकानों की तलाशी भी ली जा रही है, लेकिन क्या अभी कोई मिलिटेंट वहां पर जिंदा है उसकी तस्दीक होना अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल तमाम तफसीलात के लिए। फिलहाल सर्च ऑपरेशन की शक्ल में इस ऑपरेशन को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक मिलिटेंट की हलाकत की तस्दीक पुलिस ने की है। हालांकि जराए से 3 की मिल रही है, लेकिन थोड़ी देर में जैसे और भी इस पर क्लियरेंस आएगा तो आप तक तफसीलात हमने किया था। अब बाज़ाब्ते तौर पर पुलिस ने ट्वीट करते हुए बताया कि इस एनकाउंटर में अब तक 3 मिलिटेंट जो है वो हलाक किए गए हैं। ये पुलिस का दावा है और बाज़ाब्ते तौर पर ट्विटर हैंडल जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है उस पर इस बात का दावा किया गया और अभी ना इनका की वाबस्तगी के हवाले से और ना ही इनकी शिनाख्त के हवाले से पुलिस की जानिब से कोई बयान या कोई ट्वीट सामने आया, बल्कि ये बताया गया है कि एनकाउंटर में अभी तक 3 मिलिटेंट मारे गए और यहाँ पर हथियार भी बरामद किया गया। चलिए, बडगाम एनकाउंटर पर अपडेट के 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जो हमने शुरुआत में बताया था। जराये से खबर मौसूल हो रही थी, अब पुलिस ने बाकायदा उस पर मोहर लगाकर इसकी तस्दीक कर दी।